क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स। 40 पत्तियाँ, एक पेड़ की 40 पत्तियाँ ले ली और उनको नापा है, उनका मेजरमेंट कर लिया, किसमें, मिलीमीटर में, और मेजरमेंट करके और एक टेबल तैयार कर ली। द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में वो डेटा डाल दिया है। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, पत्तियों की माध्यक लंबाई निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम देख लेते हैं। यहाँ देखिए लेंथ दे रखी है, लंबाई पत्तियों की, किसमें, मिलीमीटर में दे रखी है। और यहाँ ग्रुप्स देखिए, ग्रुप्स बने हुए हैं 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144। अब यहाँ ध्यान से देखिए ग्रुप्स को, ग्रुप्स हमारे लगातार बने हुए नहीं हैं, यानी कि नंबर टूट रहा है। जैसे यहाँ 126 है तो यहाँ ये या तो ये 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ जो एंड हुआ है ना 126 पर, या तो ये 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, या ये 127 पर ख़त्म होना चाहिए था। इसी तरह से या तो जो 135 या एंड हुआ है तो ये 135 से ही शुरू होना चाहिए, या जब ये 135 से शुरू 136 से शुरू है तो ये 136 पे ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है तभी काम करेगा जब ये जो ग्रुप्स हैं कंटिन्यू होंगे, सतत होंगे। ये 126 पे ख़त्म हुआ, यहाँ से 126 से चालू हो गया, 135 से ख़त्म हुआ, 135 से चालू हो गया, ये 144 ख़त्म हुआ, यहाँ 144 से चालू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या करें इनको कंटिन्यू करने के लिए? तो कंटिन्यू करने के लिए एक काम करते हैं, या तो इसको 127 करें या इसको 126 करें। इसी तरह से या तो इसको 136 करें या इसको 135 करें। लेकिन अगर एक ही नंबर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस नंबर के साथ तो अन्याय हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ना तो इस नंबर की ना इसकी, कहते हैं ना बीच का समझौता कर लिया। तो इस नंबर और इस नंबर, यानी यहाँ जो ख़त्म हुआ नंबर और यहाँ शुरू हुआ नंबर, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसी तरह से इस नंबर का यहाँ जो ख़त्म हुआ है और यहाँ शुरू हुआ है, इनका एवरेज निकल जाएगा। इस तरह से इनका एवरेज, इनका एवरेज, इनका एवरेज और इनका एवरेज, और इनका एवरेज निकाल के और ग्रुप्स को वापस से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इनका एवरेज निकाला तो कितना आएगा, 127 और 126 का एवरेज कितना आ जाएगा, 126.5। तो यहाँ मैं लिख दूँ 126.5 लिख देता हूँ। उसी एवरेज को यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं 126.5, और यहाँ पर 135 और 136 का एवरेज 135.5, तो यहाँ आ गया 135.5, और यहाँ भी 135.5 आ गया, और यहाँ से 144 और 145 का एवरेज 144.5, और यहाँ पर 144.5 आ गया। इस तरह से यहाँ 153 और 154, तो यहाँ 153.5 आ गया, और यहाँ भी 153.5 लिख देते हैं, और यहाँ 162 और 163 का एवरेज, तो 162.5 एंड यहाँ पर 162.5 एंड यहाँ 171 और 172 का एवरेज, तो यहाँ 171.5 और यहाँ 171.5। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर जी भूल गए क्या, यहाँ तो लिखते और यहाँ भी लिखते, तो यहाँ पर कौन से नंबर लिखें? देखिए 118 को आगे बढ़ा के 118.5 लिखूं या नीचे जाके 117.5 लिखूं?
उसके लिए भी हमारे पास हमने एक तरीका निकाला है कि यहाँ देखिए ये जो क्लासेज आई हैं इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ये बराबर का इनका साइज़ बराबर का है सबका, तो यही साइज़ हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से साइज़ देखिए कितनी है, इसमें से 135.5 में से 126.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ नंबर हम ये रखते हैं इस तरह से कि यहाँ भी जो साइज़ है इसकी 9 रहे और यहाँ भी साइज़ 9 रहे। इनकी देखिए सबकी साइज़ 9 है। यहाँ 144 में से 44.5 में से 135.5 घटाएंगे तो 9 आएगा। यहाँ 153.5 में से 144.5 घटाया तो यहाँ 9 आया। तो इसी तरह से यहाँ अगर 118.5 लिखता हूँ, 118.5 लिखा मान लो मैंने, तो कितना हो जाता है, 8 रह जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, 118 की जगह 117 कर दिया। 117.5 से 126.5 करते ही क्या हो गई, साइज़ इसकी 9 हो गई। इसी तरह से 171.5 से यहाँ या तो 180.5 आएगा या 179.5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आना चाहिए, इसमें से 9 अगर मान लीजिए 180.5 कर दूँ, अब घटाइए इसमें से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब 180.5 इसका ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा ग्रुप। इस ग्रुप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को तो हटा देते हैं और नया ग्रुप, नई टेबल तैयार कर रहे हैं। तो इसमें से इसको पुराने वाले ग्रुप को हटा के और नया ग्रुप रख लिया है हमने। ये हट गया पूरा पुराना माल और ये नया आ गया। अब नया ग्रुप आते ही और हम स्टार्ट करेंगे मीडियन निकालने का स्टेप। तो यहाँ ग्रुप्स आ गए, यहाँ ये पत्तियों की संख्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी 117 से 0.5 से 126.5 के बीच जो पत्तियों की संख्या है 3 है। तो ये हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी FI। और ये कितनी है संख्या, 40 लीव्स हैं ये। तो यहाँ हम सिग्मा FI लिख दें 40 और इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये 40 है क्या नहीं है। 3 और 5 8 और 9 17 और 2 19 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। क्रॉस चेक हो गया, 40 है और गिवन भी 40 है हमको। और इसको क्या लिख देते हैं, n, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी। n/2 निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, n/2। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ n/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 40/2 और यहाँ आ गया 20। n/2 निकल गया। अब हम इसकी एक कॉलम खाली रह गया है, हमें क्या चाहिए, CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिख दिया मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये इसको क्या बोलते हैं, CF। CF क्यों बोलते हैं इसको, कुमुलेटिव का C एंड फ्रीक्वेंसी का IF मिला के बन गया CF। तो इसको शॉर्ट में बोल देंगे CF। और CF कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो पहला जो FI है, पहली फ्रीक्वेंसी है, उसको तो यहाँ लिख दीजिए 3। फिर उसके बाद में दोनों का जोड़ यहाँ लिख दो, 5 और 3 8। फिर तीनों का जोड़ लिख देंगे, 8 और 9 17, यहाँ लिख दो 9 के सामने। और फिर यहाँ लिखेंगे इन चारों का योग, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ 3 का तो टोटल यहाँ आ रहा है और चौथे का टोटल और करके लिख दो तो कितना आ जाएगा, 29। 12 और 17 29। अब ये 29 यहाँ तक का टोटल आ गया 4 का, तो 5 और जोड़ दो इसमें, 5 29 में जोड़ दिया तो कितना आ गया, 34। और इसी तरह से 4 34 में जोड़ दिया तो यहाँ आ गया 38
और लास्ट में 2 38 में जोड़ दिया तो आ गया 40। और इसी तरह से मज़े मज़े में हमारी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी तैयार हो गया। अब हमारे पास n/2 भी आ गया, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20 को देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ये 20 आ रहा है 17 और 29 के बीच में। तो हमें लेना है ये 20, देखिए इन सबसे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, लेकिन इससे छोटा है। तो ये आ रहा है 20 17 के बाद में, यानी इस रेंज में यहां पर आएगा ये 29 में, 29 वाली रेंज में आ जाएगा। तो ये हमारी CF हमने ले ली। ये हमने क्यों ली है, सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं मीडियन क्लास वगैरह, L देखना है, वो सब कुछ ढूंढना है, फ्रिक्वेंसी ढूंढनी है, तो हम इससे ढूंढेंगे। ये हमारे और किसी काम आने वाली नहीं है, फार्मूले में ये काम नहीं आना है हमारे। तो यहाँ 29 आ गई, और जब 29 आ गई तो 29 की जो क्लास है वहाँ चले जाओ सीधे दौड़ के, और यहाँ से 29 की जो क्लास आ गई, ये क्लास आ गई। और इस क्लास का नाम रख दिया हमने मीडियन क्लास। तो यहाँ रख दिया, ये लो मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब जब मीडियन क्लास पता चल गई तो हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। इसमें 2 लिमिट हैं, देखिए ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो हमको चाहिए नीचे वाली सीमा। तो ये क्या है, L। L को हम ले देते हैं यहाँ कितना, 144.5, 144.5 L आ गया हमारा। अब इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, यहां से वो क्या है 12। तो यहां ले लेते हैं, 12 आ गई। अब इस क्लास से ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली क्लास पे, और इस ऊपर वाली क्लास से ठीक सामने वापस, यहां से देखिए इधर आए थे और इधर से ऊपर गए और वापस वहीं पहुंच गए, चक्कर लग गया। लेकिन अब कहां पहुंचे हम, इससे ऊपर वाली CF पर। तो यहां हम पहुंचे, तो ये 17, ये क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो CF यहां लिख दीजिए, CF कितनी है 17, CF आ गई। अब क्या बच गया, इसकी क्लास साइज बच गई। क्लास साइज क्या है, देखो इनकी क्लास इंटरवल है, इनकी साइज क्या है 9। अभी हमने कुछ देर पहले निकाला है कि इनकी साइज कितनी है 9। तो H साइज क्या है, H लिख दिया हमने 9। और क्या बच गया, देखिए वहां देखिए क्या बच गया, L आ गया हमारे पास में, F आ गई, CF आ गई, एंड H आ गया। अब क्या बचा n/2। n/2 तो सबसे पहले निकाला था हमने, n/2 देखिए क्या है 20। तो यहां n/2 लिख दीजिए 20। सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारी फार्मूले की जो हमें चाहिए। तो अब जल्दी से हम फॉर्मूला पढ़ते हैं और मीडियन का फॉर्मूला पढ़ के और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या, माध्य का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा L, लास्ट में क्या आएगा H, और बीच में n/2 माइनस CF अपॉन F। तो यहां मीडियन माध्यक क्या आ गया, यहां लिखेंगे L प्लस बटे का साइन इंटू H, और बीच में n/2 माइनस CF
CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता हिंदी में, और F फ्रिक्वेंसी, और ये ब्रैकेट बंद। फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि याद हो जाए आपको फॉर्मूला। तो यहाँ पर L 144.5 प्लस बटे का साइन, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करेंगे, फॉर्मूला फटाफट याद हो जाएगा एक ही बार में। H क्या है 9, और फ्रीक्वेंसी नीचे की क्या है 12, और ऊपर n/2 क्या है 20। देखिए n/2 पूरा का पूरा है, n/2 यहां से 20 ले लो, और माइनस CF क्या है 17, तो यहां 17 लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमारे पास दो ही तो टर्म है, एक तो 144.5 है और यहाँ प्लस का साइन लग रहा है, प्लस के साइन के बाद में पूरी एक टर्म है, क्योंकि देखिए ये पूरा बॉक्स इसमें ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से 9, तो एक तो टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। अब क्या करना है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन लिख लिया, माध्यक क्या आ गया 144.5 144.5 प्लस बटे का साइन लगा दिया इंटू H 9 आ गया, और यहाँ 20 में से 17 आ गए, कितने आ गए 3, और यहाँ नीचे आ गया 12। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और यहाँ ऊपर 1 इंटू 9 आ गया 9/4, तो यहाँ लिख देता हूँ 144.5 प्लस 9/4, और जब 9 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25, देखिए 9 में भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 पॉइंट आ गया, 2 दून 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच गए, फिर 0 आ गया, 5 बार गया, 2.25 आ गया, तो 2.25 आया, तो यहाँ लिख देते हैं 2.25, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 5, ये देखिए 144.5, इस कैसे जुड़ेगा ये 144.5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 2 और 2.5 यहाँ 0 लगा दिया, तो ये कितना आ गया 5 7.641, ये आ गया 146.75 आंसर। मीडियन माध्यक।